कहा जाता है कि किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहां के लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामल नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर कर रख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपनी बाकी के सफर पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक एहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। जरूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी जरूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला ताअत्तुल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बारबरदार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूर अंदेश मुसाहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए उन सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी मुहासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतयन करना होगा। एक और ज़ू फ़हम व फ़िरासत एहलकार ने मशवरा दिया कि ये उसी सूरत में ही यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो उन सारे माशकियों, सुनतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि यह सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज्यादती हो जाती है तो उनका तस्फिया और उनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला ताअत्तुल चला रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तिलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी उमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहिब का ये मशवरा आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हसब रिवायत बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुजर हुआ तो इसने देखा कि नारू के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीम अलशान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को खीरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमायां करके वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ाम का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आराम कुर्सी पर अजीम अलशान चौबी मेज के पीछे सुरमई बालों वाला एक पर वकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबात प्रोफेसर डॉक्टर 2 जंगों का फाते फलान बिन फलान डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीबो गरीब महकमा के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर ही तो हुआ है जो अपने पिछले साल अवामल नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि इसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। घड़े के अतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। घड़े की मरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जमा कराएं। मिन जानिब वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ा।